हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही एडवांस फार्मूला बताने वाला हूं और वो फार्मूले का नाम है डी सम। जैसे आप देख लीजिए, अब अभी क्वांटिटी को काउंट किया हुआ है सम का फार्मूला लगा के, तो ये एक आम बात है, हम यही वाला फार्मूला मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम डी सम का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्वांटिटी है, तो मुझे सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। जैसे मुझे माउस है, कीबोर्ड है, या इन दोनों में से किसी एक की क्वांटिटी का पता लगाना है। जैसे मैंने माउस लिखा तो जितने भी माउस हैं उनकी क्वांटिटी टोटल होकर मुझे ऊपर शो हो जाए। तो उसके लिए आज जो हम फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल का फार्मूला है, और इसे कंडीशंस के बीच में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब ज़्यादा कंडीशंस इस्तेमाल करनी हो। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर क्वांटिटी की जगह हम यहाँ पे इज इक्वल टू डी सम का पहले फार्मूला लिखेंगे। फिर यहाँ पे मांग रहा है ये डाटाबेस, तो डाटाबेस में आप क्या करेंगे, पूरा ये डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपल कॉमा, अब यहाँ पे फील्ड मांग रहा है ये, तो फील्ड में आप यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है जहाँ पे, उस ऑप्शन को ऊपर वाले जो क्वांटिटी की हेडिंग है उसे आप चूज़ कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा। और देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ पे आप आइटम और उसके नीचे वाला जो सेल है उन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, यानी B2 एंड B3। बस इतना सा काम आपने करना है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए 23 आंसर आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे माउस लिखते हैं, तो जैसे ही एंटर करेंगे आप देखिए इसने आंसर दिया 12। तो अब काउंट करके देखते हैं, यहाँ पे 2 2 4 5 9 10 11 12 टोटल माउस यहाँ पे 12 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे 12 आ गया। तो कीबोर्ड का चेक करते हैं, तो कीबोर्ड को भी काउंट कर लेते हैं, 3 4। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे भी इसने शो कर दिया। अब इसको यूज़ करेंगे हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आइटम भी है, कंपनी भी है और क्वांटिटी भी है। तो मुझे क्या करना है कि माउस वो वाले काउंट करने हैं जो ABC कंपनी के अंडर हो। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू डी सम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और डाटाबेस में पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फील्ड में आप यहाँ पर आइटम और कंपनी इनको चूज़ करना है, या क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी को चूज़ कर सकते हैं आप। और अगले ऑप्शन में आप आइटम और कंपनी दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा देने के बाद, देन ब्रैकेट क्लोज करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि जो माउस है ABC कंपनी के, ये सिर्फ उनको काउंट कर रहा है। अगर आप ABC की जगह यहाँ पे XYZ कर देंगे तो ये XYZ कंपनी के माउस को चेक करके यहाँ पे टोटल करके आपको क्वांटिटी दिखा देगा। तो है ना बड़ा मज़ेदार फार्मूला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो इस वाले फार्मूले में हम एवरेज अमाउंट का टोटल जो भी अमाउंट होगी उसकी एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार होगा एवरेज का फार्मूला। तो जैसे माउस है इस XYZ कंपनी का, तो इसके जितनी भी टोटल वैल्यू बनती है उसकी एवरेज हम यहाँ पे निकालेंगे। तो जैसे कि आप डाटा देख रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फार्मूला। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे इज इक्वल टू डी एवरेज, ब्रैकेट डालना है और पूरा डाटाबेस आप सिलेक्ट कर लेंगे। और फील्ड में आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे नीचे अमाउंट वाला, एंड कोमा देके आप क्राइटेरिया में आप आइटम और कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर करती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने आंसर निकाल दिया है, XYZ कंपनी का जितना भी टोटल है उसके इतने एवरेज अमाउंट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो इस फार्मूले में आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे माउस है ABC कंपनी के, उसके टोटल रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पर माउस 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार एंट्री है माउस की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माउस को XYZ कंपनी या ABC कंपनी का हम निकालना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के फार्मूले होते हैं, डी काउंट और डी काउंटा, जिसमें ए लगता है साथ में। तो अगर तो आप अल्फ़ाबेट्स को चूज़ करने वाले हैं तो ए लगाएंगे एंड में, और अगर नंबर्स को तो फिर सिंपल डी काउंट लिखेंगे आप। तो ब्रैकेट डाल के आप यहाँ से पूरे डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, एंड फील्ड में आप प्राइस वाला ऑप्शन जो है ऊपर हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी कर सकते हैं नंबर वाली आप, लेकिन मैं प्राइस वाली ले रहा हूँ, कोमा, और ऊपर से आइटम एंड कंपनी वाला सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करती है। आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी की 2 बार एंट्री है, माउस जो ABC कंपनी के अंडर आते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। XYZ कंपनी के भी 2 ही एंट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं डी मैक्स और डी मीन का। तो डी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, एंड मिनिमम का मतलब मिनिमम अमाउंट। तो ये सेम हम सम और एवरेज की तरह ही इस्तेमाल करेंगे।
तो मुझे ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है इसमें मैक्सिमम अमाउंट पता करनी है प्रोडक्ट की माउस की, या फिर मिनिमम अमाउंट पता करनी है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे मैक्स का फार्मूला पहले इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हमें अमाउंट्स का जो हाईएस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे दिखा दे। तो यहाँ पे डी मैक्स का फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, पूरा एरिया डाटाबेस में आप सेलेक्ट कर लेंगे टेबल, कोमा डाल के आप यहाँ पे प्राइस, क्योंकि प्राइस से निकालना है हाई अमाउंट, कोमा डाल के यहाँ क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप देख रहे हैं माउस XYZ कंपनी का 180 रुपीज़ का दिखा रहा है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेट 180 ही है XYZ कंपनी का। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आप चेंज करके देख सकते हैं, कोई और वर्ड यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए कीबोर्ड का भी यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट दिखा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। थैंक यू वेरी मच।